अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यासिर अयूब एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, हंसते होंगे, खुशबाश होंगे। आज की इस वीडियो में हम जो है वो BCS यानी कि बॉडी कंडीशन स्कोर जो है उसको डिस्कस करेंगे और वो कितना ज़्यादा अहमियत का हामिल होता है एक फैटनिंग एनिमल के लिए और उसकी स्कोरिंग कितनी ज़्यादा ज़रूरी है और हमें सिलेक्शन करते वक्त या परचेज़ करते वक्त इसका किस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, BCS का किस तरह ख्याल रखना चाहिए, इसकी इम्पोर्टेंस के हवाले से आज हम इंशाल्लाह इस टॉपिक में इस वीडियो पे आज बात करेंगे। बेसिकली BCS जो है ये दो तरह का है। एक अमेरिकन है, अमेरिकन ने इनको स्कोर किया हुआ है 1 से लेकर 9 तक, और एक कैनेडियन है, कैनेडियन ने इनको स्कोर किया हुआ है 1 से लेकर 5 तक। तो हम जो कैनेडियन स्केच है उसको फॉलो करते हैं। इसमें हमने दो चीज़ों को देखना होता है। सबसे पहले लेग्स एंड फीट अलाइनमेंट को देखना होता है किसी भी एनिमल की, और दूसरी चीज़ जो हम देखते हैं इसमें वो देखते हैं मसल को, कि जो बैक मसल है, जो फ्रंट मसल है, जो रिब्स हैं, ये किस तरीके से, किस अच्छे तरीके से डेवलप हुए हुए हैं। इन दो चीज़ों की बुनियाद पर हम किसी भी एनिमल को जो है वो स्कोर करते हैं कैनेडियन जो एक मेथड है उसके तहत। तो इसमें सबसे पहले जो है वो हम बात करते हैं लेग्स एंड फीट अलाइनमेंट के ऊपर। तो सबसे पहले अगर आप बात करें फीट की, जिसको हम खुर कहते हैं, तो खुर में ये चीज़ देखनी पड़ती है कि जो खुद फ्रंट साइड का जो खुर है ये बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, ज़मीन से इसका बिल्कुल जो है वो 90 डिग्री का एंगल जो है वो बनना चाहिए। और जो बैक साइड का जो खुर है इसका ज़मीन के साथ 45 डिग्री का एंगल जो है वो बनना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा एंगल बन रहा है या बिल्कुल स्ट्रेट है बैक साइड का खुर, तो वो आपको बहुत ज़्यादा परेशान करेगा जब एनिमल वेट गेन करता है। तो ठीक है, तो ये चीज़ जो है इसमें हम इसको मद्देनज़र रखते हैं। जैसे जैसे एनिमल वेन गेट करता जाएगा, वो एनिमल जिनकी बैक खुर की जो अलाइनमेंट है वो 45 डिग्री से या तो ज़्यादा है या बिल्कुल स्ट्रेट है, वो चलने में बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना होता है उनको। और ये जो चीज़ है ये कुर्बानी के एनिमल्स के लिए हमें बहुत ज़्यादा जहन में रखनी पड़ती है, क्योंकि कुर्बानी के एनिमल ऐसे होते हैं जिनमें हमें कोशिश यही होती है कि किसी किस्म का कोई भी नुक्स ना हो। तो ये चीज़ जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है अगर आप कुर्बानी के एनिमल ख़रीद रहे हैं तो उसके लिए। दूसरी चीज़, अगर आप लेग्स के ऊपर आएँ तो लेग्स की जो अलाइनमेंट होती है वो बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, वो उसमें कर्व नहीं होना चाहिए, उसमें किसी किस्म की टिंट नहीं होनी चाहिए, अंदर को या बाहर को वो मुड़ी हुई नहीं होनी चाहिए या बाहरली साइड पर निकली हुई नहीं होनी चाहिए। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनकी जो लेग्स की अलाइनमेंट होती है वो स्ट्रेट नहीं होती है, तो वो अंदर की तरफ निकली हुई होती है या वो बाहर की तरफ निकली हुई होती हैं। तो ऐसे एनिमल्स बिल्कुल भी नहीं ख़रीदने चाहिए। उसकी वजह क्या है कि जब जैसे ही वो वेट गेन करते हैं तो उनका जो वज़न उनके पाँव पर आता है, तो वो जो अगर उनकी अलाइनमेंट टेढ़ी है अंदर की तरफ है तो मज़ीद अंदर हो जाती है और उनको चलने में बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और अगर वो बाहर को निकली हुई हैं तो वो बहुत ज़्यादा उनको ग्रोथ और उनका जो जॉइंट है उसके टूटने का, जो उसके निकलने का बहुत ज़्यादा ख़दशा होता है। जैसे जैसे एनिमल अपना वेट जो है वो गेन करता है उस हिसाब से उसको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है चलने में, क्योंकि उसके जो उनका जो वज़न है वो डिवाइड हो जाता है, वो मुकम्मल ज़मीन के ऊपर उसकी टांगों के ऊपर नहीं पड़ रहा होता। ठीक है, तो इस हवाले से बड़ा ही एहतियात का सामना करना पड़ता है कि एनिमल्स ख़रीदते वक्त एक तो उसका खुर देखना है कि खुर की अलाइनमेंट बिल्कुल फ्रंट की बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, और जो बैक साइड का खुर है उसका 45 वो हल्का सा टिल्ट होना चाहिए, 45 डिग्री का एंगल जो है वो बनना चाहिए ज़मीन के साथ, बिल्कुल स्ट्रेट भी ना हो और ना ही बहुत ज़्यादा मुड़ा हुआ होना चाहिए। और लेग्स जो हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, दोनों साइडों की अगली और पिछली जो लेग्स हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। अब हम मसल के ऊपर बात करते हैं कि मसल किस तरीके से डेवलप होता है। तो इसको हम स्कोरिंग करते हैं कैनेडियन मेथड के तहत। इसकी जो स्कोरिंग होती है वो होती है 1 से लेकर 5 तक। तो वो एनिमल जिनको स्कोर किया जाता है 5 रैंक के ऊपर, इसमें हमने बैक मसल्स को चेक करना होता है। एक आइडियल कंडीशन जो होती है, एक ले मैन जो है अगर उसने कोई भी चीज़ देखनी है या एनिमल सिलेक्शन के वक्त देखना है कि किस तरीके से उसका मसल डेवलप हुआ है, तो आपने उसकी बैक साइड जो है उसको आपने चेक करना होता है, क्योंकि जो बैक साइड होती है उसके मसल से आपको पता चल जाता है कि ये एनिमल फैटनिंग के लिए कितना ज़्यादा कारआमद है और कितना ज़्यादा कारआमद नहीं है। इसमें ये होता है कि अगर जो मसल होता है उसके अंदर उसकी टांगों के अंदर जितना गैप होता है, अगर उसका मसल बिल्कुल पीछे से स्ट्रेट आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल जितना ऊपर वाला मसल जो है उसका डेवलप हुआ है और उतना ही गैप बिल्कुल उसकी टांगों में आ रहा है, तो वो जानवर आइडियल जानवर होता है किसी भी फैटनिंग के लिए। तो ये चीज़ आपने देखनी है। इसकी पिक्चर्स भी आपको साथ साथ नज़र आ रही होंगी, आपको पता चल रहा होगा। उसमें हम आपको ब्रीफली जो है वो एक पिक्चर के थ्रू उसका हम बता भी रहे हैं कि किस तरीके से उसको देखना है। ठीक है, तो ये जो है स्कोर 5 जो होता है ये ऐसा
एनिमल होता है जिसमें जो फैटनिंग के लिए बिल्कुल भी नहीं होता। इसका मसल मुकम्मल तौर पर डेवलप हो चुका होता है, इसके रिब्स बिल्कुल कवर हो चुके होते हैं, इसकी लेग्स जो है वो कवर हो चुकी होती है, उनके ऊपर गोश्त चढ़ चुका होता है, इसकी ब्रेस्ट जो है वो मुकम्मल तौर पर फिल हो चुकी होती है। इसके ऊपर जितना भी गोश्त चढ़ना होता है रिक्वायर्ड एज के हिसाब से, रिक्वायर्ड वेट के हिसाब से या रिक्वायर्ड उसकी उम्र के हिसाब से, तो वो या बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से वो मुकम्मल तौर पर उस हवाले से फिल होता है। अगर आप ऐसा जानवर ख़रीदते हैं अपनी फैटनिंग के हवाले से तो वो जानवर बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं करेगा। उसकी जो ग्रोथ होगी वो उसकी उम्र के हिसाब से होगी, वो मज़ीद ग्रोथ नहीं कर सकता। तो स्कोर 5 का एनिमल जो है वो ये आपने बिल्कुल भी फैटनिंग के लिए नहीं ख़रीदना, क्योंकि ये एनिमल अब मुकम्मल तौर पर तैयार है, ये स्लॉटरिंग के लिए है, ये इसको मज़ीद फैटनिंग के लिए आप नहीं ले सकते। स्कोर 4 जो होता है, स्कोर 4 का जो होता है इसमें स्लाइट डिफरेंस होता है स्कोर 5 से। जो स्कोर 4 का एनिमल होता है इसमें ये होता है कि ये थोड़ा सा इसके अंदर चांसेस होते हैं फैटनिंग के, लेकिन ये भी उस हिसाब से ग्रोथ नहीं करता जिस हिसाब से एक किसान को या एक फैटनिंग फार्मर को इसकी ज़रूरत होती है। उस हिसाब से ये आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली ग्रोथ करता है, क्योंकि इसके मसल्स भी डेवलप हो चुके होते हैं, इसकी रिब्स भी जो है वो ढकी हुई होती हैं, ब्रेस्किट भी इसकी छुपी हुई होती है, लेग्स के ऊपर भी इसका जो है वो गोश्त चढ़ गया होता है, और इसका स्लाइट डिफरेंस होता है इसका जो है वो स्कोर 5 के एनिमल से। तो ये वाला जानवर भी बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए फैटनिंग के लिए, क्योंकि ये जानवर उस हिसाब से ग्रोथ नहीं करेगा जिस हिसाब से एक फैटनिंग फार्मर को उसकी ग्रोथ चाहिए होती है। अब आ जाते हैं स्कोर 3 के ऊपर। स्कोर 3 एक ऐसा एनिमल होता है जिसकी रिब्स भी नज़र आ रही होती हैं, जिसकी बैक साइड जो है उसके मसल के और उसकी लेग्स के दरमियान जो है वो फासला भी जो है वो कम होता है, और एक ट्रायंगल शेप जो है उसकी बन रही होती है, उसके अंदर इम्प्रूवमेंट होती है, और वो फैटनिंग के लिए अच्छा आइडियल जानवर तस्वर किया जाता है, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं वेट गेन करने के, और वो फर्स्ट डे से ही वेट गेन करना शुरू कर देता है। उसके मसल की डेवलपमेंट थोड़ी बहुत हो चुकी होती है, जैसे ही आप उसको अच्छी खुराक दोगे उसके मसल मज़ीद डेवलप होना शुरू हो जाएंगे, उसमें आपको किसी किस्म का वेट नहीं करना पड़ेगा। तो ये एक आइडियल जानवर होता है किसी भी फैटनिंग फार्मर के लिए, क्योंकि जैसे ही वो फॉर्म पर आता है वो परफॉर्म करना शुरू कर देता है। तो स्कोर जो 3 है ये बहुत ही आइडियल जानवर तस्वर किया जाता है फैटनिंग के हवाले से। अगर स्कोर 2 की बात करें तो स्कोर 2 एक एवरेज एनिमल तस्वर किया जाता है फैटनिंग के हवाले से, क्योंकि इसकी रिब्स भी नज़र आ रही होती हैं, ये 3 से कमज़ोर होता है या इसके मसल्स उस तरीके से नहीं होते, इसके ऊपर आपको मेहनत करनी पड़ती है, इसको थोड़ा सा डेवलप करना पड़ता है, उसके बाद ये आपको गेन देना शुरू हो जाता है। आपका जो टारगेट होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि आप स्कोर 2 या स्कोर 3 का एनिमल ख़रीदें और उसको स्कोर 4 और स्कोर 5 के बराबर उसको लेकर जाएं, तब ही आप एक कामयाब फैटनिंग फार्मर बन सकते हैं। तो अगर आपने परचेज़ करनी है BCS के हवाले से तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप स्कोर 3 या स्कोर 2 का एनिमल जो है वो आपने ख़रीदना है, क्योंकि स्कोर 3 और स्कोर 2 के एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनमें जो फैटनिंग के लिए बेस्ट हैं, और उनको जैसे ही आप अपने फार्म पर लेकर आएंगे वो परफॉर्म करना शुरू कर देंगे, और उसके ऊपर अगर जितनी खुराक खिलाएंगे उस हिसाब से वो आपको रिज़ल्ट्स देना शुरू कर देंगे। अब आ जाते हैं स्कोर 1 के ऊपर। स्कोर 1 का एनिमल आपने बिल्कुल भी नहीं ख़रीदना, क्योंकि ये ऐसा एनिमल होता है जिसके ऊपर से रीढ़ की हड्डी या स्केलेटल बिल्कुल ज़्यादा नज़र आ रहा होता है, इसकी रिब्स भी नज़र आ रही होती हैं, इसका बैक मसल बिल्कुल भी नहीं बना होता है, एक्सरे मशीन की तरह इसकी लेग्स हर चीज़ बोन्स नज़र आ रही होती हैं, और ज़्यादातर ये एक्जॉटिक ब्रीड के अंदर आपको जानवर मिलते हैं। तो ये वाले जानवर आपने बिल्कुल भी नहीं ख़रीदने, क्योंकि ये जानवर इनकी या तो स्टंटेड ग्रोथ होती है, इनको या तो शुरू में दूध नहीं मिला होता, बोली का दूध इसको पूरी तरह से नहीं मिला होता है, इनकी जो जिल्द होती है वो भी खुरदरी होती है, इनके ऊपर मसल डेवलपमेंट भी नहीं हुई होती है, बिल्कुल ये ज़ीरो होते हैं, और इनकी स्टंटेड ग्रोथ होती है। आप इनको जितना मर्ज़ी अपने फॉर्म के ऊपर रखेंगे ये उस तरीके से परफॉर्म नहीं करेंगे जिस तरीके से आपको इनकी ज़रूरत है, क्योंकि ये 90 डेज़ फार्मिंग के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। तो कोशिश ये की जाए कि स्कोर 1 का एनिमल बिल्कुल भी ना ख़रीदा जाए, चाहे ये आपको बिल्कुल भी फ्री क्यों ना मिल रहा हो। तो इस हवाले से आपने जानवर ख़रीदते वक्त BCS को अपने ज़हन में, बॉडी कंडीशन जो है उसको, स्कोर उसको अपने ज़हन में बिल्कुल मद्देनज़र रखना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है आपको जानवर ख़रीदने में। तो इसमें स्टंटेड ग्रोथ के हवाले से भी मैंने बात कर दी। बाकी ये चीज़ें आपको अपने ज़हन में रखनी चाहिए कोई भी जानवर ख़रीदते वक्त। और मेरी इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।